नमस्कार दोस्तों, मैं अमन, आप सबका होस्ट, आपका दोस्त, आपका साथी एक बार फिर से आ चुका हूँ अपने कहानियों की सीरीज 3 कहानियाँ के भाग 3 का अगला पर्व लेकर। अब तक आप लोगों ने भाग 3 के 2 पर्व सुन लिए हैं, अब पेश है तीसरा पर्व। तो अब तक आपने सुना रॉनी अपनी नौकरी और शहर छोड़कर नए शहर चला आता है। पिछले 6 महीनों में उसने ना तो अपने घर पर किसी से बात की और ना ही उसे घर की कुछ खबर ही थी। किसी तरह उसे एक दिव्यांग स्कूल में ट्रेनर की नौकरी मिल जाती है। यहाँ उसे नए साथी मिलते हैं और मिलता है एक नया माहौल। वो स्कूल के लोगों और अपने सहकर्मियों से घुलने मिलने की कोशिश तो करता है, मगर अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़ा पाता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। मैंने चाय खत्म करके उसे दोबारा पैसे देना चाहा तो उसने कहा, आज की ये चाय मेरी तरफ से। वैसे भी आप मास्टर जी हो, आपसे कैसे पैसे ले सकते हैं, मगर कल से जरूर लेंगे। उससे बातें करके मुझे अच्छा लगा, इसलिए नहीं कि उसने पैसे नहीं लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका स्वभाव मुझे सही लगा। वैसे भी काफी दिन हो गए थे किसी से खुलकर बातें करते हुए। अपने कमरे में लौटकर मैंने अपने कपड़े बदले। अभी तक 2 दिन पहले के ही कपड़े पहने हुए था। फिर अपने मोबाइल पर रेडियो लगाया और कान में हेडफोन ठूस कर बिस्तर पर लेट गया। कुछ पुराने और कुछ नए गाने सुनते हुए जाने कब मुझे नींद आ गई। जब आँख खुली तो घड़ी सुबह के 5 बजने का इशारा कर रही थी। खिड़की से बाहर झांका तो देखा चारों तरफ घना कोहरा पसरा हुआ है। एक बार मन किया कि बिस्तर छोड़ देता हूँ, मगर फिर मन ने ही अपना मन बदल लिया और मैं वापस सो गया। एक बार फिर मेरी नींद खुली तो देखा कि 5:30 बज रहे हैं। दोबारा सोने को हुआ तो नींद ही नहीं आई। वैसे भी नए स्थान पर पहली रात मुझे ढंग से नींद नहीं आती। तभी कमरे के बाहर से मुझे कुछ सामान उठापटक होने की आवाज मिली। सोचा कि जाकर देखूं कि आखिर हो क्या रहा है, मगर फिर खुद ही सोचा मुझे करना ही क्या है। मैं खुद ही यहां नया हूं, जो कुछ भी होगा सूरज देख ही लेगा। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़का कमरे में घुसा। मुझे लेटे देख उसने साथ वाले बिस्तर पर अपना सामान रखा और मेरी तरफ देखता हुआ बोला, हाय, मैं अनिल कुशवाहा। और बस इतना बोलते ही वो एक पल में ही सो गया। मुझे लगा बड़ा अजीब बंदा है, भला ऐसे कोई कैसे एक ही सेकंड में सो सकता है। खैर, मैंने उसे छेड़ा नहीं। मैं उठा और नहा धोकर तैयार हो गया। अभी तक घड़ी में 6:30 बज चुके थे और स्कूल चालू होने में अभी 1 घंटे की देरी थी। मुझे लगा कि नाश्ते का इंतजाम देख लिया जाए और यही सोचकर मैं सूरज को ढूंढने निकल पड़ा। 2 आवाज में ही सूरज सामने आता हुआ दिखा। मेरे पास आकर वो बोला, भाई साहब, सुबह के नाश्ते का जुगाड़ तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। स्कूल की तैयारी में नाश्ता बनाने का मौका नहीं मिल पाता है। और मेरे सवाल का जवाब बिना पूछे ही मिल चुका था। मैं बाहर निकलकर नाश्ते की तलाश करने लगा। जेब में पैसे ज्यादा थे नहीं, तो जो कुछ भी खाना था वह ऐसा खाना था जिससे पैसे भी ज्यादा नहीं लगे और पेट भी भर जाए। यही सोचते हुए मैं चाय की टपरी तक जा पहुंचा। मुझे देखते ही चाय वाले ने पूछा, कौन सी चाय पीनी है, वही कल रात वाली या फिर कुछ और? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है।
खाली पेट चाय पीने से मुझे गैस हो जाती है। ये सुनकर पहले तो वो मुझे बड़े गौर से देखता है, फिर थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो कचौड़ों की दुकान दिख रही है तुम्हें? वहाँ चले जाओ, मस्त की हींग वाली कचौड़ी बनती है वहाँ, और उसके कचौड़ी का दाम भी कम है, साफ सफाई भी रखता है। तुम अपना खाता भी खुलवा सकते हो। और हाँ, एक और बात, वहाँ तुम्हें ट्रेनर होने के कारण कुछ छूट भी मिल सकती है। मैं उसकी बातें सुनता रहा और सोचता रहा कि इस आदमी को मेरी स्थिति के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। कहीं ये कोई जासूस तो नहीं है? कल रात भी मुझसे बड़े प्यार से बातें कर रहा था। फिर सोचा, अभी इस बात से क्या ही फर्क पड़ने वाला है। कौन सा बड़ा आदमी हूं मैं जो ये मेरी जासूसी करेगा। मैं कचौड़ी वाले के पास गया और कहा कि मेरा खाता खोल दे। एकदम से एक नए आदमी को सामने देखकर वो जरा सोच में पड़ गया। फिर मुझसे पूछा कि कौन है आप, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैं थोड़ा रुक कर और थोड़ा सहज भाव से पहले अपना परिचय दिया और फिर कहा, चाचा, मैं अभी यहाँ नया नया आया हूँ। सामने वाले स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिली है और स्कूल के कैंपस में ही रहता हूँ। फिर उसका दूसरा सवाल आया कि आपको यहाँ किसने भेजा है। मैंने चाय वाले की तरफ इशारा करते हुए पूरी बात बता दी। उसने मेरे नाम से एक डायरी बनाई और मुझे पकड़ाते हुए कहा, हर महीने के 6 तारीख तक हिसाब साफ कर देना, तो ये डायरी काम करती रहेगी, नहीं तो अगले महीने से यहाँ खाता बंद हो जाएगा। एक बात और, बिना डायरी के कोई सामान नहीं मिलेगा, ये बात समझ लो। फिर उसने मुझे मेरे अनुसार कचौड़ियाँ दी, जिन्हें मैं खाकर स्कूल के लिए रवाना हो गया। ठीक 7 बजे स्कूल की घंटी बजी। सभी बच्चे एक कतार में आकर खड़े हो गए। मैं एक छोर पर खड़ा था और दूसरे छोर पर स्कूल के पुराने सभी ट्रेनर खड़े थे। अभी तक मेरी उन सबसे पहचान नहीं हुई थी। प्रार्थना के बाद प्रिंसिपल सर मुझे स्टाफ रूम में अपने साथ ले गए और सभी से मेरा परिचय भी करवाया। यहाँ मेरे, अनिल और एक ट्रेनर के अलावा सभी महिला ट्रेनर थी। दरअसल महिला कहना सही नहीं होगा, क्योंकि मेरी ही तरह वो सभी कुंवारी थी। तो हम 3 लड़के और बाकी सभी लड़कियां। आमतौर पर प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा ही होता है। चूंकि लड़कियां थोड़े कम पैसों में ही पढ़ाने को तैयार हो जाती है और लड़के थोड़े से पैसे में आते ही नहीं, तो महिला ट्रेनर ही ज़्यादा रखी जाती है। वहाँ सबसे सीनियर ट्रेनर थी लक्ष्मी। वो एकमात्र ऐसी ट्रेनर थी जो कि महिला थी और उम्रदराज भी थी। उसके बाद पायल, रंजीता, बिंदु, कल्पना, अनिल, संजय और मैं। हम सभी लगभग एक ही उम्र के थे। सिर्फ जो पहले से पढ़ा रहा था उसे सीनियर कहा जाता था। तो फिलहाल मैं और अनिल ही सबसे जूनियर थे। चूंकि मैं नया था तो मुझे सबसे पहले बिल्कुल छोटे बच्चों के क्लास का जिम्मा दिया गया। पहले उस क्लास की जिम्मेदारी कल्पना की थी। मैंने भी इस क्लास को लेने से मना नहीं किया। अभी मुझे काम और रहने की जगह दोनों की सख्त ज़रूरत थी, तो जो भी काम मुझे सौंपा गया मैंने उसे अपना लिया। वैसे भी ये काम बहुत ही कम मेहनत और बहुत ज़्यादा इज्जत का था। अगर आप एक बार बच्चों के मन में बैठ गए तो फिर सभी गार्जियन भी आपकी ज़्यादा इज्जत करने लगते हैं। लंच टाइम में सभी ट्रेनर स्टाफ रूम में बैठकर बातें करते थे और लंच करते थे।
चूंकि मैं नया था और आज मेरा पहला दिन भी था, उस पर मैं लंच भी लेकर नहीं आया था। तो मुझे लगा कि आज मुझे स्टाफ रूम में नहीं बैठना चाहिए। लेकिन अनिल, वो भी नया था, मगर वो तो झट से सभी के साथ घुल मिल गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि लोग उसे नहीं जानते। खैर, मैं स्कूल से बाहर जाकर चाय पीने की सोच रहा था। तभी स्कूल के प्यून यानी सूरज ने मुझे चाय बढ़ाते हुए पूछा, पीना है? मैंने हाँ में सिर हिलाया और एक कप उठा लिया। लंच के बाद फिर से क्लास और फिर 1:30 बजे छुट्टी। बस यही सिलसिला अगले 2 हफ्तों तक चलता रहा।